प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राम राम खमा गणी। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान की रहने वाली है। और जितने भी BSTC 2024 और PTT 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। बताएगा किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को दिया जाता है। क्या मारवाड़ शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को दिया जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? अभी किशनगढ़ शैली, जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के चित्रकार यदि आपसे पूछे किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन आ जाते हैं, याद रखिएगा। मोहरध्वज निहाल चंद इसके चित्रकार आ जाएंगे। अमरचंद, मूलराज, धन्ना, अमीरचंद, भंवरलाल इसके प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, और इसका प्रधान रंग क्या आ जाएगा? प्रधान रंग कौन कौन सा है भाई? श्वेत है। एक तो प्रधान रंग कौन सा है? एक तो श्वेत और गुलाबी। ठीक है, दो रंग इसके प्रधान रंग आ जाएंगे, श्वेत और गुलाबी। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि जालोर का किला किनके द्वारा बनवाया गया है। बताइएगा जालोर का किला किनके द्वारा बनाया गया? या गुप्त शासकों के द्वारा, मौर्य शासकों के द्वारा, परमार शासकों के द्वारा या फिर कछुआ शासकों के द्वारा। जालोर का किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया है? बताएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। जालोर का किला किनके द्वारा बनवाया गया है? क्या परमार शासकों के द्वारा, मौर्य शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा या फिर कछुआ शासकों के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, परमार शासकों के द्वारा। याद रखिएगा जालोर का किला किनके द्वारा बनवाया गया है? तो परमार शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। बताएगा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्या किसको कहते हैं? क्या चूरू को, सीकर को, नवलगढ़ को या फिर खैतड़ी को। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है किसे कहते हैं भाई? नवलगढ़ को। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है नवलगढ़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है? क्या हिंदू धर्म से संबंधित है? क्या मुस्लिम धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है? चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित आ जाता है। जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म से। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित आ जाएगा? जैन धर्म से संबंधित आ जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बिटली कहा जाता है। बताएगा राजस्थान का कौन सा किला है जिसे गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? क्या आबू का किला है? क्या शेरगढ़ का किला है? बूंदी का किला है? फिर अजमेर का किला आ जाएगा, अजयमेरू दुर्ग। बताएगा कौन सा किला यहाँ पर आ जाता है जिसे गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो अजमेर का किला। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है छठा क्वेश्चन। राजस्थान का जल दुर्ग घाघरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? नदियों का संगम आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का जल दुर्ग, ठीक है, घाघरोन किन दो नदियों के संगम पर आ जाता है? क्या काली सिंध आहू नदी के संगम पर है? क्या काली सिंध पार्वती नदी के संगम पर है? क्या काली सिंध परवन नदी के संगम पर है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? छठे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा यहाँ पर राइट होगा। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर आ जाता है। ठीक है, ये दो नदियां आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। सातवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि पनाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। पनाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई है? क्या उदय सिंह की जान बचाई, मान सिंह, प्रताप सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? कौन सा राइट होगा भाई? पनादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? उदय सिंह की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा भाई? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, उदय सिंह। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
8वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है। आभूषण से संबंधित एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, तो आभूषण अच्छे से पढ़ के जाएं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है भाई, या नाक के अंदर, कान के अंदर, कमर के अंदर या फिर पाँव के अंदर। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। कहाँ पहना जाता है, जल्दी से क्वेश्चन 8 का आंसर कमेंट करेंगे। कंदोरा नामक आभूषण आपसे पूछा गया है, कहाँ पहना जाएगा औरतों के द्वारा, तो कमर के अंदर। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिएगा कि किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया है। बताओ पटुआ की हवेली कहाँ पर आ जाती है, जैसलमेर के अंदर। और कौन कौन सी है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर आ जाती है, पटुआ की हवेली यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया था। क्या घुमालमल ने करवाया है, जोधमल ने करवाया है, बहारमल ने करवाया है, फिर जयमल ने करवाया है। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट है, किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया है। 9वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। नथमल की हवेली भी यहाँ पर आ जाएगी भाई। ठीक है, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटुआ की हवेली, 3 हवेलियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। बताएगा किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया था, तो घुमालमल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत आपसे पूछा गया है। कौन सा युग्म असंगत आ जाएगा, यानी कि 3 सही है और 1 यहाँ पर गलत है, तो आपको गलत यहाँ पर बताना है। कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है क्या, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है, सिवाड़ा दुर्ग जैसलमेर के अंदर है, बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है। बताइएगा कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है। देखो कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है, ये तो आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है, ये भी सही है। सिवाड़ा दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, ये सही है क्या। बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है, ये भी आपका सही है, लेकिन सी आपका सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा भाई, सी आपका सुमेलित नहीं है। बताइएगा सिवाना दुर्ग कहाँ पर आ जाता है, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है भाई, सिवाना दुर्ग कहाँ पर आ जाता है, बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बाड़मेर। ठीक है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ओके, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर असंगत है। चलेंगे आगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का कि अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या झालोर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है, सिवाना दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है, या फिर रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। 11वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। किसके बारे में, किसने कहा है, अमीर खुसरो ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कहाँ पर आ जाता है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर के अंदर। चले आगे देखिएगा 12वां क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। बताएगा राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। क्या बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया से, बूंदी से, बरड़ से, या फिर नीमू चना से। कौन सा यहाँ पर राइट होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पर आ जाता है, बिजोलिया। ठीक है, कहाँ से हुआ है, बिजोलिया से। सर्वाधिक 44 वर्षों तक, लंबे समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन आ जाता है। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक। आगे चले देखिएगा 13वां क्वेश्चन। श्री विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल है। श्री विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि गुठावली बुलंदशहर, दिल्ली, फिर फरीदाबाद, या फिर मुंबई। कौन सा यहाँ पर राइट होगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि श्री विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल आ जाता है गुठावली बुलंदशहर। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, 14वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। आपसे पूछा गया है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। या संसार दुखपूर्ण है, संसार सुखपूर्ण है, या फिर संसार अधूरा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 14वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। बताइएगा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, संसार दुखपूर्ण है। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, संसार दुखपूर्ण है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि किसे जयपुर शहर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है। बताएगा जयपुर में गुलाबी रंग, पिंक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है जयपुर को, तो गुलाबी रंग करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है, राम सिंह प्रथम को दिया जाता है, या फिर जय सिंह प्रथम, या फिर जय सिंह द्वितीय। कौन सा यहाँ पर राइट होगा, किसे जयपुर शहर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है, तो राम सिंह द्वितीय। जो भी यहाँ पर राइट ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई है। बताइएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1528 ईस्वी के अंदर,
1525 ईस्वी के अंदर। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1527 के अंदर आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसका वो युद्ध हुआ था भाई? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन कि अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत आपसे पूछा है। टोटल राजदूत कितने भेजे गए थे? भी 4 राजदूत गए थे। ठीक है, तो आपसे प्रथम राजदूत भेजा गया है, पूछा गया है क्या जलाल खां है, मान सिंह है, टोडरमल है या फिर भगवान दास आ जाएंगे? कौन आ जाएंगे भाई? 4 राजदूत भेजे गए थे जिसमें से प्रथम कौन था? प्रथम आपसे पूछा गया है कौन था भाई? जलाल खां। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा जलाल खां। तो प्रथम राजदूत कौन भेजा गया था? जलाल खां भेजा गया था, याद रखेंगे। कौन है भाई? जलाल खां। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। कितने राजदूत भेजे गए थे? 4 राजदूत भेजे गए थे जिसमें प्रथम नंबर पे कौन आ जाता है? जलाल खां। और सेकंड नंबर पर कौन है भाई? मान सिंह आ जाता है सेकंड नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन है? भगवान दास। तीसरे नंबर पर कौन गया था? भगवान दास। और चौथे नंबर पर गया था टोडरमल। याद रखेंगे ये क्रम, आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम के अंदर कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? क्या अजयराज था, क्या राज सिंह था, क्या हमीर था, क्या या फिर पृथ्वीराज चौहान था? बताएगा कौन था भाई? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक आपसे पूछा गया है तो कौन था? हमीर। ठीक है, कौन था भाई? हमीर। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? बताएगा अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा कभी होती हुई? 1570 के अंदर। जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया गया? आपसे पूछा गया है कि राय सिंह, राव जोधा, अजय राज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएगा कौन सा यहाँ पर राइट होगा? तो राय सिंह को सुपुर्द किया गया था। ठीक है, राय सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला देखेंगे 20वां क्वेश्चन कि राजस्थान का वह संत कौन सा है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की है? बताइएगा राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की है? क्या लालदास जी है, क्या धन्ना जी है, क्या दादू दयाल जी है, फिर जसनाथ जी है? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 20वें क्वेश्चन का आंसर राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? कौन सा होगा? दादू दयाल। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएगा इनमें से कौन से नृत्य का संबंध भीलों से नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो भीलों से संबंधित नहीं आएगा? क्या युद्ध नृत्य है, का द्विचक्री नृत्य है, क्या राय नृत्य या फिर वालन नृत्य यहाँ पर आ जाता है? कौन सा भाई? कौन सा नहीं है? भीलों से संबंधित कौन सा नहीं आएगा? वालन नृत्य। ठीक है, वालन नृत्य किसका आ जाता है? ग्रासियों का। याद रखेंगे, वालन नृत्य का संबंध किससे है? ग्रासियों से आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 22वां क्वेश्चन कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भीलों के गोत्र को अटक कहते हैं। भीलों के सिर पर स्थित सफेद साफा पोते कहलाता है। क्या फायरे फायरे भील जाति का रणघोष है या फिर भीलों के घर को खपता कहा जाता है? कौन सा यहाँ पर असत्य है? बताएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि भील शब्दावली से संबंधित कौन सा कथन असत्य आ जाएगा? देखिएगा कि भीलों के गोत्र को अटक कहा जाता है, ये तो राइट हो जाएगा। भीलों के सिर पर स्थित सफेद साफा को पोते कहते हैं, ये भी सही है। फायरे फायरे भील जाति का रणघोष आ जाता है, फायरे फायरे, ये भी सही हो जाएगा। भीलों के घर को खपटा नहीं कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? भीलों के घर को कू कहते हैं, कू या फिर टापरा कहा जाता है। ठीक है, कू या फिर टापरा कहा जाता है। भीलों के घर को खपटा क्या है? खपटा आ जाएगा सेहरा पुरुषों का साफा। ठीक है, शहरी पुरुष का साफा क्या कहलाता है? खपटा। और भीलों के घर को कहते हैं कू या फिर टापरा। तो डी यहाँ पर असंगत हो जाएगा, है ना, असत्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा जिला शहर या जनजाति का आवास स्थल माना गया है? प्रश्न इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न ये आ जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला शहर या जनजाति का आवास स्थल माना गया है, माना जाता है? या सिरोही, अलवर, बारा या फिर कोटा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में किस जाति को भगवान मत्स्यावतार का वंशज माना जाता है? बताएगा राजस्थान में किस जाति को भगवान मत्स्यावतार का वंशज माना जाता है? या मीणा, भील, चारण या फिर लोहार? कौन सा होगा? मत्स्यावतार यहाँ पर आया है शब्द तो आपको मीणा पे जाना है। ठीक है, मीणा जनजाति पे आपको जाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जब भी आपको मत्स्यावतार मिल जाए तो मीणा जनजाति याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न, सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? क्या चबूतरा कहते हैं, थान कहते हैं, क्या दरगाह कहते हैं या फिर देवली कहते हैं? बताएगा सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? तो दरगाह कहा जाता है। ठीक है, दरगाह ये लोग इनको कहते हैं, याद रखेंगे। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न कि कपिल मुनि का मेला
मेला कहाँ भरता है। पूछा गया है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, रायपुर के अंदर, नोखा बीकानेर, कोलायत या फिर काकरोली राजसमंद। कहाँ पर भरता है भाई कपिल मुनि का मेला, कहाँ पर भरता है, कोलायत के अंदर। चले आगे, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, या पोमचा, बुगतरी, घाघरा या फिर ए एंड बी दोनों। 27 का आंसर कमेंट करेंगे कि अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बुगतरी। याद रखेंगे बुगतरी कहा जाता है ग्रामीण भाषा के अंदर। चले आगे, देखिएगा 28वां क्वेश्चन कि आदिवासियों का बनेश्वर मेला किस माह में लगता है। नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर ये आयोजित होता है। तो आपसे पूछा गया है किस माह में लगता है, क्या माघ माह में लगता है, क्या भाद्रपद माह में लगता है, आश्विन माह में लगता है या फिर वैशाख माह में लगता है। कब लगता है भाई आदिवासियों का बनेश्वर मेला, तो माघ माह के अंदर लगता है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है उसके लिए राइट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। चलते हैं 29 की ओर। 29वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित आ जाता है, या जैन धर्म को समर्पित है, दीपदान को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा होगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा होगा 29वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, किसको समर्पित है। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा आदिनाथ को। ठीक है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है, आदिनाथ को। जो भी सी बता रहा है उसका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां प्रश्न कि राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, या चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है या फिर जयगढ़ है या फिर जैसलमेर है। कौन सा यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा आ जाता है, तो जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। तो ये थे अपने पास टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताने हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।